वार्ड नंबर 13 में जो भ्रष्टाचार चल रहा है, हमारे पार्षद महोदय कहते हैं कि भाई वार्ड नंबर 13 में बहुत विकास हो रहा है। उन्होंने अपने जो है ना भ्रष्टाचार के पीछे एक टीम बैठा रखी है कि जब कोई भ्रष्टाचार उजागर करता है ना तो वो टीम उनके पीछे लग जाती है कि नहीं जी पार्षद महोदय काम कर रहे हैं, तो हम तो काम ही दिखा रहे हैं। जबकि हमारे बाबा रतन दास महाराज की इतनी मान्यता है, यहाँ इस जोड़ की इतनी मान्यता है कि इसमें तो भ्रष्टाचार करने का आदमी को सोचना भी नहीं चाहिए, और इसी काम में ही सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार कर दिया गया है। मैं कहता हूँ अगर इस वार्ड नंबर 13 की सही तरह से अगर अधिकारी विजिलेंस जाँच करे तो इसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इस वार्ड में इतने ज़्यादा भ्रष्टाचार निकलेंगे कि जो हमारे पार्षद महोदय कहते हैं कि मैं भाई बहुत विकास कर रहा हूँ, तो उनके विकास कार्य सारे निकल के आएंगे। धसी हुई है और सीधा मिट्टी के ऊपर ही बिछा दिया गया है। इनको टाइल्स जगह जगह से टूटी पड़ी हुई है, इस तरफ किसी का ध्यान नहीं है। देखिए किस तरीके से आप देख सकते हैं कि हम तो इसको क्या कहें कि ये विकास के नाम पर लोगों के साथ किस तरीके का मजाक किया जा रहा है। और दूसरी तरफ सफाई व्यवस्था आपकी आंखें खोल देने वाली है। सफाई व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। सफाई व्यवस्था के नाम पर लोगों को एक ठेंगा दिखाया जा रहा है। वार्ड पार्षद की नियत ही ठीक नहीं है, नियत पे ही क्वेश्चन लगा हुआ है। उनकी तो जो नियत ही भ्रष्टाचार करने में है। तो मैं तो मोदी जी से भी अपील करना चाहूँगा कि मोदी जी मेयर वार्ड नंबर 13 में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है, इस भ्रष्टाचार के ऊपर भी ध्यान दिया जाए कि ये भ्रष्टाचार इतना हो रहा है बगैर विकास के, बगैर काम के पेमेंटें हो रही है, काम अधूरे पड़े हैं। ना धर्म के काम को छोड़ा जा रहा है, ना शिक्षा के स्थान को छोड़ा जा रहा है, और ना ही मोक्ष के स्थान को छोड़ा जा रहा है। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ वीरू फौजदार। आज वार्ड नंबर 13 में फिर से हम आए हुए हैं और बाबा रतनदास मंदिर है उसके पास में जोड़ है, उसके पास आए हुए हैं। लगातार फोन कॉल्स आ रहे थे कि लोगों की यहाँ पर कुछ समस्याएं, उसकी जानकारी के लिए हम यहाँ पर आ चुके हैं जोड़ के पास में। और आप देख सकते हैं कि जोड़ के चारों तरफ जिस तरीके से ग्रिल्स लगी हुई है, तो कहीं कहीं ग्रिल्स छूटी भी हुई है। और हमारे साथ में एक कादीपुर के स्थानीय निवासी हैं लक्ष्मी चंद यादव जी, इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ इनका कहना है, क्या कुछ यहाँ पर कमियाँ हैं जोड़ पर। लक्ष्मी चंद जी, सबसे पहले टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार भाई साहब, मैं लक्ष्मी चंद यादव वार्ड नंबर 13 गाँव कादीपुर से। आज हम ऐसी जगह पर खड़े हैं जो धर्म का स्थान है, हमारे बाबा रतन दास की बहुत मानता है जी। इसी के उससे हमारा खेड़ा है, इसी के उससे हमारा पब्लिक की बड़ी आस्था है। तो मैं आपको आज आपके चैनल के माध्यम से यही दिखाना चाहता हूँ कि इस धर्म के स्थान पे भी कैसे जो है भ्रष्टाचार किया गया है। आप कैसे किस प्रकार से कह सकते हैं कि जिस धर्म के स्थान जोड़ है यहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ, क्या कोई आइडेंटिटी प्रूफ है आपके पास, कोई प्रूफ है? मैंने इसकी आरटीआई लगाई थी और आरटीआई में खुलासा हुआ है कि आरटीआई में जो मेरे को मिला है वो ये है 6/9/2018 का एक टेंडर था जी, इसका ग्रिल का और टाइलों का भी है। तो ग्रिल का टेंडर था, इसकी पेमेंट भी हो चुकी है 12/12/2019। मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा कैमरामैन से कि आप इसको दिखाएं। ये पेमेंट हो चुकी है इसकी 34,25,353 रुपये जी। और 12/2/2019 को पेमेंट हो चुकी है। 6/9/2018 का टेंडर है जी। ठीक है जी। ये मेरे को आरटीआई से इसका जो खुलासा मिला है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये आरटीआई लगी हुई थी, ये आरटीआई लगी हुई है। आरटीआई के तहत जो निगम वालों ने जो नगर निगम से जो मेरे को मिला है उसके बारे में आपको बता रहा हूँ कि जब ये ग्रिल का काम चल रहा था, तो जब ये काम छूटा और मैंने उस समय भी पार्षद महोदय को बोला था कि ये जोड़ का काम है, धर्म का काम है, इस काम को आप अच्छी तरह कराओ और इसको पूरा कराओ। उन्होंने ये बोला कि नहीं मैं इसको कराऊंगा। अब आप देख सकते हो कि इसकी पूरी पेमेंट भी हो चुकी है और ग्रिल का काम आज भी अधूरा पड़ा है। देखिए एक तरफ तो ग्रिल लगी हुई है, तो कहीं कहीं बीच में आप देख, कैमरामैन साहब थोड़ा दिखाने की कोशिश करिए जोड़ के। देखिए इस तरफ ग्रिल लगी हुई है, उस तरफ भी ग्रिल लगी हुई है, कहीं कहीं कुछ स्थान छूटा हुआ है। ये ग्रिल क्यों नहीं लगाई गई है? आखिर प्रश्न उठता है कि क्या ये जो जगह जगह छूटी हुई है ग्रिल यहाँ से गायब है, क्या इनमें किसी तरीके की कोई धांधलेबाजी हुई है? क्या ठेकेदार के थ्रू यहाँ पर एक बड़ा कह सकते हैं कि आप पैसे की लेन देन हुई है या पैसे की हेरा फेरी हुई है? उस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ में निवासी है यहाँ पर। ये तो क्या ये शुरू में लगाई नहीं गई थी या लगने के बाद उखाड़ ली गई है? ये लगी नहीं है जी, शुरू से नहीं लगी है ग्रिल। जहाँ जहाँ बीच में छुटी हुई है ग्रिल शुरू से ही नहीं लगी है। ये अधूरा काम पड़ा है, अधूरे काम की ही पेमेंट हो चुकी है। अधूरे काम में करके और उसकी पूरी पेमेंट होकर इसमें भ्रष्टाचार कर लिया गया। तो आप देख सकते हैं कि एक धर्म के काम को भी नहीं छोड़ा जा रहा है कि वार्ड नंबर 13 में इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार है, इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार है कि
आप अपनी आंखों से देख सकते हो कि मौके पे आज जो है स्थिति, उसी स्थिति की हमने जानकारी ली और उसी स्थिति के बारे में आज हम आपको बता रहे हैं। तो हम तो आपको यही कहना चाहते हैं, इससे पहले भी इसमें हादसा हो चुका है, 2 बच्चे इसमें डूब चुके हैं, 2 बच्चे इस जोड़ में गिर के डूब चुके हैं, तभी ये ग्रिल का ये हुआ था। लेकिन उसके बाद भी देखो आज के ग्रिल के काम अधूरा पड़ा है। आप ग्रिल का ले लो, आप टाइलिंग का ले लो, टाइलें लगी थी तो उस समय भी जब टाइलों का काम चल रहा था, तो जब ये टाइल लगा के कंप्लीट हुई तो 5 दिन बाद ही टाइलें सारी बैठ गई, जो मिट्टी में टाइलें लगाई। मैंने पार्षद महोदय को खुद बोला था कि पार्षद जी ये टाइलें बैठ गई है, आप इनकी पेमेंट ना कराना। कैमरामैन साहब थोड़ा टाइल्स दिखाइए कि जो यहाँ पर टाइल्स लगी हुई हैं उनके किस तरीके के हालात हैं। आप देख सकते हैं कि टाइल्स बिल्कुल टूटी पड़ी हुई हैं। इस तरफ ना किसी जनप्रतिनिधि का ध्यान है, ना ही किसी का और का स्थानीय निवासी का ध्यान है। एक स्थानीय निवासी लक्ष्मी चंद जी आए और आप देख सकते हैं कि टाइल्स की क्या हालत है, देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। और लगता है कि सीधा मिट्टी पर इन टाइलों को लगा दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि टाइल के अंदर कितनी मिट्टी ही मिट्टी है, ना कि इस पर चूने पर इनको लगाया गया है, जबकि नियम यह है कि चूना बिछाकर इनको टाइल्स को लगाना चाहिए। टाइल्स के हालात देख सकते हैं कि जगह जगह से टूटी पड़ी हुई हैं। और सफाई व्यवस्था भी आप देख सकते हैं कि जोड़ के आसपास कितनी अच्छी सफाई व्यवस्था आप इसको कह सकते हैं। सफाई व्यवस्था के नाम पर लोगों को ठेंगा दिखाया जा रहा है। कुछ आप कैमरामैन साहब थोड़ा जोड़ के अंदर भी दिखाने की कोशिश करें किस तरीके से सफाई व्यवस्था है। प्रश्न उठता है कि जोड़ की सफाई व्यवस्था के लिए अभी निगम से पैसे आते होंगे, तो उन पैसों का यूज कहाँ किया जा रहा है, किस तरीके से किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि जोड़ के अंदर सफाई व्यवस्था नहीं है, टाइल्स टूटी पड़ी हुई हैं, ग्रिल गायब हैं। और कुछ जानने की कोशिश करते हैं तो इस तरीके से टाइल्स भी टूटी पड़ी हैं, सफाई व्यवस्था है नहीं। भाई साहब मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ही कहूँगा कि वार्ड नंबर 13 में जो भ्रष्टाचार चल रहा है, हमारे पार्षद महोदय कहते हैं कि भाई वार्ड नंबर 13 में बहुत विकास हो रहा है। उन्होंने अपने जो है ना भ्रष्टाचार के पीछे एक टीम बैठा रखी है कि जब कोई भ्रष्टाचार उजागर करता है ना, तो वो टीम उनके पीछे लग जाती है कि नहीं जी पार्षद महोदय काम कर रहे हैं। तो हम तो काम ही दिखा रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे, हम तो काम ही दिखा रहे हैं। मैं उनको भी कहना चाहूँगा कि आप जो कहते हैं कि भाई काम हो रहा है तो आप दिखाइए ना, मौके पे आइए, धरतराल पे हम आपको दिखा रहे हैं, बाकायदा कागजों के साथ, प्रूफ के साथ दिखा रहे हैं। कोई हवा में कोई बातें नहीं कर रहे, बाकायदा मौके पे और धरतराल पे जो चीज़ें हैं हम वो चीज़ें आपको दिखा रहे हैं। जो हमें निगम से आरटीआई के माध्यम से जो जानकारी मिली है हम उसी को उजागर कर रहे हैं। ऐसे वार्ड में पता नहीं कितने घोटाले हैं, अभी तो हम गांव के ही घोटाले उजागर कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि टाइलों का काम, ग्रिल का काम और जो सफाई का काम है वो किस तरह की हालत इसकी जोड़ की हो रखी है। जबकि हमारे बाबा रतन दास महाराज की इतनी मान्यता है, यहाँ इस जोड़ की इतनी मान्यता है कि इसमें तो भ्रष्टाचार करने का आदमी को सोचना भी नहीं चाहिए, और इसी काम में ही सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार कर दिया गया है। सफाई व्यवस्था है नहीं, सफाई व्यवस्था के नाम पर पैसे आते हैं लेकिन कहाँ जाते हैं। जोड़ के पास कितनी गंदगी है आप देखकर साफ अंदाजा लगा सकते हैं। गंदगी से मच्छर पनपेंगे तो आपके गांव में बीमारियों का न्योता दिया जा रहा है इस एक तरीके से। सफाई के नाम पे भी कई बार बोला जाता है, आप देख सकते हो, आप अपने कैमरामैन से भी दिखा सकते हो कि क्या जोड़ की सफाई है, किस तरह की हालत है। सफाई के नाम के पूरे पैसे आते हैं, जोड़ के काम के पूरे पैसे आते हैं, लेकिन वो लगते नहीं है, वो खा लिए जाते हैं, सिर्फ खाना पूर्ति कागजों में होके और वो ख़त्म हो जाती है। तो मैं तो आपको ये कहता हूँ कि पहला जब घर में बच्चा होता है ना, तो सबसे पहले धर्म का स्थान हमारा जो है मंदिर है, उसमें जो है खुशियाँ के लिए मंदिर में प्रसाद बांटा जाता है। तो आप देख सकते हैं कि मंदिर के नाम का ही, धर्म के नाम का ही क्या भ्रष्टाचार करा जा रहा है। दूसरा होता है, मैंने आपको एक मुद्दा पहले भी उठाया था, शिक्षा का। स्कूल में भी जब बच्चा पढ़ाई के लिए जाता है तो वहाँ शिक्षा ग्रहण करता है गुरु के द्वारा। तो पहला स्थान हो गया मंदिर, दूसरा स्थान होगा शिक्षा का स्कूल, और तीसरा स्थान होगा शमशान, जो एक भाई ने पहले मुद्दा उठाया था शमशान का। तो आप तीनों स्थानों पे देख सकते हैं, धर्म के स्थान पे, अगर देखा जाए तो तीनों ही स्थान एक पवित्र स्थान के रूप में देखे जाते हैं। इन पवित्र स्थानों पर इस तरीके से आप कह सकते हैं कि आपके आरोप पे धांधलेबाजी हो रही है। तो धांधलेबाजी हो रही है तो निगम को क्या अवगत कराया, ऊपर अधिकारियों को क्या आपने कुछ अवगत कराया इनके मामले में? इसमें हमने निगम अधिकारियों को भी अवगत कराया, उनको भी लेटर दे दिया है। हमने जो है आपके माध्यम, चैनल के माध्यम से भी बताया था कि भाई कैसे जो है आदमी कितना ज़्यादा भ्रष्टाचार जो है करे जा रहा है, होए जा रहा है। मैं कहता हूँ अगर इस वार्ड नंबर 13 की सही तरह से अगर अधिकारी विजिलेंस जांच करे
तो इसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इस वार्ड में इतने ज़्यादा भ्रष्टाचार निकलेंगे, इतने ज़्यादा भ्रष्टाचार निकलेंगे कि जो हमारे पार्षद महोदय कहते हैं कि मैं भाई बहुत विकास कर रहा हूँ, तो उनके विकास कार्य सारे निकल के आएंगे अगर सही तरह से जाँच हो। तो मैं कह रहा हूँ ऐसे विकास कार्यों की जाँच होनी चाहिए। और आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो चीज़ें आपको मौके पर दिखाई जा रही है, यही चीज़ें अधिकारी को भेजे और अधिकारी भी इनको देखे और इस वार्ड की एक सही तरह से सही अधिकारी के हाथ में दे के इस वार्ड की जांच कराएं कि जो एक धर्म के काम को नहीं छोड़ रहे, शिक्षा के स्थान को नहीं छोड़ा जा रहा। और लास्ट स्थान होता है मोक्ष का स्थान, जिसमें आदमी कुछ नहीं लेके जाता। आता आदमी जब भी कुछ लेके नहीं आता और जाता है जब भी कुछ लेके नहीं जाता, खाली हाथ ही आता है और खाली हाथ ही जाता है। तो आप देख सकते हो कि तीनों ही स्थान को वार्ड नंबर 13 में भ्रष्टाचार में कोई किसी चीज़ में छोड़ा नहीं जा रहा। देखिए इस समय हम जो कादीपुर का बाबा रतनदास मंदिर है उसके पास जो उनका जोड़ है मंदिर के पास, उस पर खड़े हुए हैं। देखिए सामने कैमरामैन साहब थोड़ा दिखाइए, जिस प्रकार की ग्रिल्स लगी हुई हैं चारों तरफ लगी हुई हैं, लेकिन जगह जगह से ये ग्रिल्स गायब हैं। आखिर इन ग्रिल्स का जो निर्माण हुआ था तो तब इनको ग्रिल्स को क्यों नहीं लगाया गया? अगर लगाया गया है तो कहाँ पर गई हैं? तो ये ग्रिल्स शुरू से लगी नहीं है तो क्यों नहीं लगी गई है, क्यों नहीं लगाई गई है, क्या कुछ इनका कारण है? आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसके निर्माण के लिए 34,25,353 रुपए पहले ही इशू हो चुके हैं और लग चुके हैं और काम पूरा भी हो चुका है। लेकिन जगह जगह से इस तरीके से हालात देख रहे हैं आप। बाबा रतनदास मंदिर के पास में जो जोड़ है, ग्रिल्स गायब हैं और टाइल्स की स्थिति तो देखकर आपको हंसी आ जाएगी। इन टाइलों को किस तरीके से बिछाया गया है, किस तरीके से यहाँ पर जो बनाने वाला इंजीनियर है उसने किस तरीके से यहाँ पर टाइल्स का निर्माण किया है। देख सकते हैं कि टाइल्स बिल्कुल धसी हुई है और मिट्टी सीधा मिट्टी के ऊपर ही बिछा दिया गया है। इनको टाइल्स जगह जगह से टूटी पड़ी हुई हैं, इस तरफ किसी का ध्यान नहीं है। देखिए किस तरीके से आप देख सकते हैं कि हम तो इसको क्या कहें कि ये विकास के नाम पर लोगों के साथ किस तरीके का मजाक किया जा रहा है। आप देख सकते हैं निर्माण पूरा हो चुका है, लेकिन स्थानीय निवासी का कहना है कि यह निर्माण होने के बावजूद 5 दिन के अंदर ही इस तरीके की टाइल्स टूट गई थी, लेकिन इस तरफ अभी तक किसी का ध्यान नहीं है। और दूसरी तरफ सफाई व्यवस्था आपकी आंखें खोल देने वाली है। सफाई व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। सफाई व्यवस्था के नाम पर लोगों को एक ठेंगा दिखाया जा रहा है, क्योंकि सफाई नहीं होगी तो यहाँ पर मच्छर पनपेंगे। और भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी का एक विजन भी चल रहा है, स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन की पोल खोलता हुआ ये अभियान है, कादीपुर के अंदर है, बाबा रतनदास मंदिर के पास, जोड़ के पास से हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। लक्ष्मी चंद जी और कुछ कहना चाहोगे? भाई साहब मैं तो यही कहना चाहूँगा कि बजट देने में सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं है। सरकार बहुत पैसा दे रही है, लेकिन अगर नीयत सही हो, नीयत साफ हो तो उस पैसे का सही उपयोग हो सकता है। लेकिन हमारे तो वार्ड पार्षद की नीयत ही ठीक नहीं है, नीयत पे ही क्वेश्चन लगा हुआ है। उनकी तो जो नीयत ही भ्रष्टाचार करने में है। मैंने आपको पहले भी दिखाया, आज मैं फिर दिखा रहा हूँ कि धर्म के स्थान पे भी जो है नहीं छोड़ा जा रहा, धर्म के स्थान पे भी भ्रष्टाचार करा जा रहा है। इस ग्रिल के काम के लिए खुद मैंने पार्षद महोदय को बोला था जब ये काम चल रहा था, टाइल के काम जब चल रहा था, जब भी मैंने पार्षद महोदय को बोला था कि ये धर्म का स्थान है, हमारे बाबा रतनदास का स्थान है, कि आप इसमें अगर पैसे की कमी पड़ रही है तो आप इसका और पैसा अप्रूव करा के, लेकिन आप इसको काम सही तरह से कराना। लेकिन क्या है, जो पैसा मिला वही सही तरह से नहीं लगा, उसी की जो है बंदरबाट कर दी गई, उसी में भ्रष्टाचार कर लिया गया। और पैसे की तो बात छोड़ो, मैं कहता हूँ कि आदमी अपने साथ जब जीवन में आता है तो कुछ नहीं लेके आता, खाली हाथ आता है, और जब जाता है जब भी खाली हाथ लेके जाता है। लेकिन आदमी अपने साथ एक नाम जरूर लेके जाता है, अच्छे और बुरे का। तो अब मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूँ, और आप जो चीज़ देख रहे हैं खुद ही समझ सकते हैं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। लक्ष्मी चंद जी, एक हमें और कुछ यहाँ पर और भी दिखाई दे रहा है, अलग तरीके की विचित्र चीज़ दिखाई दे रही है। किस तरीके से आप देख सकते हैं कि पानी की बोतल्स यहाँ पर पड़ी हुई हैं, नमकीन के पाउच यहाँ पर पड़े हुए हैं, शराब के पौवे यहाँ पर पड़े हुए हैं। क्या ये बाबा रतनदास मंदिर के पास में जो जोड़ है, ये क्या शराबियों का अड्डा भी बनता जा रहा है? ये शराबियों का अड्डा तो नहीं है, लेकिन शाम के टाइम में जैसे सब चले जाते हैं यहाँ से गांव वाले, तो शाम को इधर उधर से कुछ शराबी आ जाते हैं, तो उसकी भी निगरानी जो है गांव के ही बंदे जो है करते हैं और उनको भगाते भी है। लेकिन फिर भी कोई जैसे दीवार है, बाहर से किसी ने बोतल डाल दी या किसी ने फेंक दिया, कोई घूमने आया तो पानी पी के यहीं डाल गया, लेकिन क्वेश्चन लगता है सफाई पे। तो जब ये चीज़ें अगर हो रही है तो इसकी प्रॉपर सफाई भी होनी चाहिए। स्वच्छ भारत के तौर पर हमारे मोदी जी ने एक अभियान चलाया था, स्वच्छ भारत, तो मोदी जी ने तो अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी, ना पार्टी ने छोड़ी, लेकिन जो करने वाले हैं वो इन चीज़ों को नहीं कर रहे, वो इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहे।
पेमेंट होती है, कागजों पे होके ख़त्म हो जाती है। हर चीज़ की पेमेंट आ रही है, जोड़ की सफाई की भी पेमेंट आ रही है, जोड़ के काम की भी आ रही है, सब चीज़ की आ रही है, पार्कों की सफाई की भी आ रही है। लेकिन आप देख सकते हो कि क्या हाल पार्कों का है और क्या हाल जोड़ का हो रखा है। क्या इस बार भी मोदी जी के नाम पर वोट मांगी जाएंगी या विकास कार्य के नाम पर वोट मांगी जाएंगी? देखो जी, वोट तो विकास कार्यों पे भी मांगी जाएगी और मोदी जी के नाम पे मांगी जाएगी। जो मोदी जी ने मान सम्मान देश का बढ़ाया है, मैं मानता हूँ कि मोदी जी ने देश का मान सम्मान हमारा जो है गर्व से ऊंचा कर दिया भारत का। कब तक जनप्रतिनिधि देश के प्रधानमंत्री के नाम पर वोट मांगते रहेंगे और विकास कार्य न करने के बावजूद भी देश के प्रधानमंत्री का नाम आगे लेकर जीतते रहेंगे? मोदी जी के नाम पे एक बार ही तो वोट मिलेगी, दोबारा तो नहीं मिलेगी। दोबारा तो अपने काम के ऊपर वोट मिलेगी, अपने विकास के ऊपर मिलेगी। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ, अगर कोई ये बैठा है कि मोदी जी के नाम पे वोट मिल जाएगी, तो पब्लिक कोई पागल नहीं है। पब्लिक सब देखती है, सब जानती है। मोदी जी तो सेंटर में है, सेंटर में हमारे जो है बैठाना उनको एक जिम्मेवारी है कि हमें एक ऐसा प्रधानमंत्री, ऐसा यशस्वी प्रधानमंत्री चाहिए जो हमारी देश का मान और सम्मान बढ़ाए और हमारे देश का गौरव बढ़ाए। लेकिन मैं उनके नीचे जो है, जो बैठे हैं वार्ड पार्षद, उनको भी कहना चाहता हूँ कि आप मोदी जी का नाम खराब ना करें और विकास करें, भ्रष्टाचार ना करें। मोदी जी ने खुद जो है 15 अगस्त पे कहा है कि भ्रष्टाचार को मिटाना है और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़नी है, चाहे उसमें कोई भी हो, चाहे उसमें किसी भी पार्टी का हो, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़नी है। तो मैं तो मोदी जी से भी अपील करना चाहूँगा कि मोदी जी, मेरे वार्ड नंबर 13 में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है, इस भ्रष्टाचार के ऊपर भी ध्यान दिया जाए कि ये भ्रष्टाचार इतना हो रहा है, बगैर विकास के, बगैर काम के पेमेंटें हो रही है, काम अधूरे पड़े हैं। ना धर्म के काम को छोड़ा जा रहा है, ना शिक्षा के स्थान को छोड़ा जा रहा है और ना ही मोक्ष के स्थान को छोड़ा जा रहा है। बाकी तो मैं ये आपके माध्यम, चैनल के माध्यम से यही कहूँगा कि भाई साहब, आप जो स्थिति आज देख रहे हैं वो आपके सामने है और यही मैं पब्लिक को दिखा रहा हूँ, यही मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर बात की जाए 5 साल में वार्ड नंबर 3 में कोई 2 विकास कार्य हुए हों तो बताइए। देखो, अगर सही तरह से विकास कार्य की बात करें तो रोड सीवर के काम तो पहले पंचायत में भी होते थे और वो आज भी हो रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही चीज़ कहना चाहता हूँ कि मेरे वार्ड में, गांव में आज तक कोई नया काम ऐसा नहीं हुआ है कि जिसकी ये हो जाए कि भाई ये नया काम हुआ है, पार्षद ने ये कि ये नया काम करा है। चौपाढ़े जो बनी हुई थी वही तोड़ के दोबारा बनी है, रोड जो बने हुए थे वही टूट के दोबारा बने हैं, सीवर लाइनें थी वही जो है छोटे थे तो बड़े हो गए हैं। चौपाढ़े जो सही थी उनको भी बनाए तो है, लेकिन अभी भी काम उनका अधूरा पड़ा है, उनकी भी कंप्लेंटें लगी हुई है, जो काम आज तक भी उनका पूरा नहीं हुआ है। जो चौपाढ़ पहले बनी हुई थी, आज की स्थिति में जो नई चौपाढ़ें बनी है उनकी स्थिति पहले की चौपाढ़ जैसी आज भी नहीं है। देखिए किस तरीके से ये जो स्थानीय निवासी हैं लगातार आरोप लगा रहे हैं कि वर्तमान पार्षद के कार्यकाल में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जोड़ पर जो ग्रिल लगी हुई है, जगह जगह से ग्रिल्स गायब हैं। यह एक जगह नहीं, इस तरीके से तकरीबन 5 से 6 जगह तक ये ग्रिल गायब है। और आपको जो टाइल्स लगी हुई हैं उसके भी नज़ारे दिखा रहे हैं किस तरीके से टाइल्स का ये निर्माण हुआ था और टाइल्स टूट गई हैं। इस तरफ ध्यान नहीं है और टाइल्स को सीधा ही मिट्टी पर लगा दिया गया है, ना इनके नीचे चूना बिछाया गया है, ना किसी तरीके की। आपको क्या लगता है कि वार्ड नंबर 13 में वाकई भ्रष्टाचार हुआ है या किसी तरीके की कोई और भी धांधलेबाजी हुई है? इस पर अपनी राय दें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अधिक जानकारी के लिए आप अभी फॉलो करें सिटी न्यूज़ 24 वीडियो जर्नलिस्ट अजीत के साथ मैं वीरू फौजदार, गुरुग्राम।